दोस्तों अब यहाँ पर सेकंड आपको मैं प्रॉब्लम बताता हूँ। अगर आपके केस में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि आपकी जो ब्लूटूथ है, इस बोर्ड का ब्लूटूथ वो वर्क नहीं कर रहा है, मतलब आपको इसका जो ब्लूटूथ है वो शो नहीं हो रहा है, तो उस केस में दोस्तों आप क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस थी ये बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू की हो गई थी, जिसकी वजह से जब हम यहाँ पर शॉर्ट कर रहे थे तो यहाँ पर सिर्फ जो हमारा ये नेगेटिव वाला पॉइंट है, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के थ्रू 33 किलो ओम की रेजिस्टेंस, इसके थ्रू ही जा रहा था सिग्नल, जिसकी वजह से ये आईसी हमेशा दोनों ही स्विच के थ्रू वॉल्यूम डाउन करने का काम कर रही थी। तो इसके लिए दोस्तों मैंने क्या करा, यहाँ पर हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आशीष टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, अगर आपके पास भी कुछ इस प्रकार का एक ब्लूटूथ स्पीकर है जिसे आप TG113 मॉडल से भी जानते होंगे। दोस्तों इस प्रकार का जो हमारा ब्लूटूथ स्पीकर है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, लोकल मार्केट में आपको ईजिली ये स्पीकर मिल जाएगा और ऑनलाइन भी आप इसको ज़्यादातर ही देखते होंगे और बाय भी आपने करा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये स्पीकर रिपेयर होने के लिए आया था और इसे मैंने रिपेयर करा है, कंप्लीट ये ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसकी ऑडियो सुना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। Welcome to KDM Music World, Bluetooth mode. अब दोस्तों यहाँ पर मेन मोटिव जो इस वीडियो को बनाने का है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो स्क्रीन पर आपको मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ जो कि इस स्पीकर के जो मदरबोर्ड है, जो इसका एम्पलीफायर बोर्ड है, उसकी इमेज है और ये जब रिपेयर होने आया था मेरे पास तो उस कंडीशन की ये इमेज है। तो आप एक बार स्क्रीन पर पहले इमेज को देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर आपको दिख रहा होगा कि हमारी जो आईसी है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कार्बन लग चुका है। यहाँ पर ये वाटर डैमेज के केस में था दोस्तों। और यहाँ पर ये जो आप आईसी देख रहे हैं इसकी दो आईसी लगी हुई है, एम्पलीफायर आईसी, और एक हमारी आईसी लगी है ब्लूटूथ या फिर जो मास्टर आईसी होती है इस बोर्ड की वो। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही आईसी हमारी गल चुकी है, उनकी सारी लेग गल चुकी हैं, यानी कि वो एकदम ख़राब हो चुकी हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रस्ट लग चुका था। तो यहाँ पे जब मैंने इसे अच्छी तरह से क्लीन करा दोस्तों, तो इसकी जो हमारी दोनों ही एम्पलीफायर की लेग है 7 नंबर की, वो दोनों अच्छी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, मतलब पूरी तरह से यहाँ पर वो लेग यहाँ से रिमूव हो चुकी थी, आईसी से डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। तो इस केस में दोस्तों हमें आईसी को चेंज करना पड़ता या फिर हमें आईसी को यहाँ पर नया ही डालना पड़ता दोस्तों, क्योंकि हमारे पास अगर सेम आईसी नहीं मिलती है तो भी हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, और अगर हमारे पास सेम आईसी है दोस्तों तो ये वाली जो आईसी इन दोनों के अंदर लगी हुई थी इस बोर्ड के अंदर वो ख़राब तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि उनकी सिर्फ लेग डैमेज हुई है, आईसी हमारी वर्किंग कंडीशन में थी। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने ड्रिलिंग मेथड का यूज़ करके आईसी को ही रिपेयर करा है। और उसके बाद दोस्तों इस पूरे बोर्ड को मैंने रिपेयर करा है। इसके अंदर और भी कुछ फॉल्ट्स थी तो वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस स्पीकर का जो बोर्ड है वो मैं आपको निकाल के आप दिखाता हूँ। तो ये मैं रिपेयर करने के बाद का प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि ये बोर्ड मैंने रिपेयर करके इसमें फिट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसे ओपन करके आपको इसका बोर्ड दिखाता हूँ। 2000 years later. तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इसे ओपन कर लिया है और इसके स्क्रू हम साइड में रख देते हैं। तो इस बोर्ड के अंदर आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से इसका बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ से मैं आपको बोर्ड को रिमूव करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे कनेक्शंस रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने स्पीकर को रिमूव कर दिया है, तो इसे हम साइड में रख देंगे। और दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको इसका बोर्ड रिमूव करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसे भी हम साइड में रख देंगे। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इसका बोर्ड है इसे मैंने रिपेयर कर दिया है, कंप्लीट ये रिपेयर हो चुका है दोस्तों। और इसका जो कंडीशन है वो अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, इसके जो यहाँ पर शोल्डर मास्क हमारा होता है, जो आपको ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये रिमूव हो रही है। ये बहुत ही अच्छी तरह से ख़राब हो चुका है, यानी कि यहाँ से ये रिमूव हो रही है दोस्तों। और इसके ट्रैक काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बैक साइड में कुछ इस प्रकार से। अभी मैं आपको इसका पूरा मॉडिफिकेशन और इसके अंदर कौन कौन सी फॉल्ट्स आती हैं, उसका क्या सोल्यूशन है, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा अगर आप भी इस प्रकार के किसी स्पीकर को रिपेयर कर रहे हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों ही आईसी हमारी सेम ओरिजिनल आईसी लगी हैं और यहाँ पे मैंने इन दोनों आईसी को रिपेयर करा है और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये जो आईसी की लेग है, यहाँ से आपको मैंने बताया था 7 नंबर की लेग, तो दोनों ही आईसी की जो 7 नंबर की लेग है वो यहाँ पर हमारी रस्ट लगने की वजह से डैमेज हो गई थी और ब्रेक हो चुकी थी आईसी से। तो यहाँ पर मैंने माइक्रो जंपर का यूज़ करा है, यानी कि माइक्रो जंपरिंग करी है और यहाँ पर मैंने आईसी को साइड से, यानी कि जो इसका सिलिकॉन होता है, इसे मैंने यहाँ पे ड्रिल करा है और ड्रिल करके अंदर से इसके पॉइंट निकाल के यहाँ पर जंपरिंग कर दी है, जिससे कि दोनों ही आईसी हमारी रिपेयर हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो ये था हमारा दोस्तों ड्रिलिंग मेथड, जिससे कि हम किसी आईसी की जो लेग हमारी डैमेज हो जाती है एसएमडी आईसी की, तो उसे हम ड्रिलिंग मेथड से यहाँ पर रिमूव करके उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसके लिए एक 11 नंबर की ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं, सर्जिकल ब्लेड का, तो इससे भी आप स्क्रैच कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों मैंने जो यूज़ करा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 0.7 mm की माइक्रो ड्रिल बिट है, जो कि मैं पीसीबी में होल करने के लिए यूज़ करता हूँ, आप देख सकते हैं। ये मेरे पास एक 775 डीसी मोटर है बेरिंग वाली और इसमें ही मैंने इस ड्रिल बिट को लगाया था। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे आप यहाँ पर इसे इस प्रकार से ड्रिलिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको इसके पॉइंट दिखने लगेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने यहाँ पर ड्रिलिंग करी थी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैंने स्क्रैच करके यहाँ से पॉइंट निकाले हैं और पॉइंट निकाल कर यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिए। तो इस प्रकार से आप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो इस तरह से मेरी ही तरह एक ड्रिल मशीन का यूज़ कर सकते हैं, माइक्रो ड्रिल, और या फिर दोस्तों आप यहाँ पर सर्जिकल ब्लेड का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो मैंने आईसी को ही रिपेयर करा था और यहाँ पर एम्पलीफायर आईसी जो है उसका नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा नंबर आपको दिख जाए, नहीं तो मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईसी का नंबर डाल दूँगा। यहाँ पर मैं ब्लूटूथ आईसी का भी नंबर दे दूँगा और साथ ही दोनों एम्पलीफायर आईसी का जो नंबर होगा वो भी मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आईसी का नंबर दिख जाए। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है दोस्तों HAA2018, ये नंबर की यहाँ पर आईसी लगी हुई है और यहाँ पर 2 पीस आईसी लगी है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो बोर्ड है दोस्तों ये ओरिजिनल बोर्ड था और ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है दोस्तों। यहाँ पर दोनों स्पीकर के लिए अलग अलग आईसी का यूज़ करा गया था। एक आईसी हमारी एक स्पीकर को ड्राइव कर रही है और दूसरी आईसी हमारी दूसरे स्पीकर को ड्राइव कर रही है। तो 2 स्पीकर यहाँ लगे होते हैं। ये हमारा बैटरी कनेक्टर है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्टिंग में मैंने आपको वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का फीचर टेस्ट करके क्यों दिखाया था। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा ये जो हमारा बोर्ड होता है ये इसके अंदर तो सेम ही फीचर होता है वॉल्यूम अप डाउन वाला। बट दोस्तों इस केस में जब मैंने इसे रिपेयर करा था, यहाँ पर आईसी को रिपेयर करने के बाद दोस्तों इस बोर्ड में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब भी हम इसका वॉल्यूम अप का बटन दबाते थे तो यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम है वो डाउन हो जाता था। और साथ ही दोस्तों अगर आप वॉल्यूम डाउन के बटन को दबाते हैं तो भी आपकी वॉल्यूम डाउन हो रही थी। तो यहाँ पर दोनों ही हमारी जो बटन है दोस्तों, यहाँ पर दोनों स्विच ये हमारे वॉल्यूम डाउन करने का यूज़ कर रहे थे, यानी डाउन करने का ऑप्शन हमें दे रहे थे, बट ऑडियो को इंक्रीज़ करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले इस आईसी को रिमूव करा था और यहाँ पर इसे वापस से रीसोल्ड करा है। रीसोल्ड करने के बाद आपको ऐसे ही चेक कर लेना है अगर आपकी ड्राई सोल्डिंग हो चुकी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इमेज में दिखाया था, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ पर दोनों ही आईसी और यहाँ पर आईसी के साथ ये जो हमारी ब्लूटूथ आईसी है यहाँ पर अच्छी तरह से रस्ट लग चुका था। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डैमेज होने की वजह से यहाँ पर थोड़े से प्रॉब्लम आ गए थे, तो उसे मैंने पहले सॉर्ट आउट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर जब मैंने चेक करा दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्विच है, आप जितने भी यहाँ पर स्विच देखेंगे उन सभी के एक लेग पे हमें सिग्नल मिलता है, यानी कि जो हमारा सिग्नल होता है या वोल्टेज आप कह सकते हो, और बाकी की 2 या 3 लेग हमारी ग्राउंड की होती हैं। तो ये पावर वाले का मैं सेक्शन आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले आप वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप का समझ लीजिए। तो ये वॉल्यूम अप की बटन है, आप कुछ इस प्रकार से देखेंगे तो ये वॉल्यूम अप का आपको दिख जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों इस वॉल्यूम अप वाली स्विच पे आप देखेंगे तो ये वाली लेग, ये और ये, मतलब 1 2 3, ये 3 लेग्स दोस्तों हमारी ग्राउंड की हैं, जो कि हमारे डायरेक्ट यहाँ पर ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। और ये जो आप यहाँ पर दूसरी लेग देख रहे हैं जो कि हमारी 4 नंबर की लेग है, ये है हमारी दोस्तों पॉजिटिव वोल्टेज। यहाँ पर आपको इसे जब आप ग्राउंड के साथ कुछ रेजिस्टेंस दे के शॉर्ट करते हैं
तो दोस्तों ये जो हमारे स्विच है ये वर्क करता है और इस आईसी के थ्रू हमारी जो वॉल्यूम होती है वो दोस्तों हमारी डाउन हो जाती है। और सेम प्रोसेस दोस्तों आप इस वाली स्विच पे भी देख सकते हैं, ये वॉल्यूम डाउन के लिए है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट हमारा सिग्नल का है और ये दोनों पॉइंट हमारे ग्राउंड के हैं। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, ये हमारा ओपन है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली क्या हो रहा था, आप देख सकते हैं ये जो ट्रैक है ये आप देख सकते हो यहाँ से आकर इस पॉइंट पे आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दी गई है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये वाली जो आप स्विच देख रहे हैं यहाँ से भी एक ट्रैक आ रहा है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दी गई थी। तो वो दोस्तों यहाँ पे मैंने जब चेक करा तो यहाँ रेजिस्टेंस लगी हुई थी, वो मुझे 47 किलो ओम्स की यहाँ पर दिखाई रही थी। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये वाली रेजिस्टेंस हमें 33 किलो ओम्स की दिख रही थी। तो यहाँ पे मैंने मीटर से चेक करा था, बट दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही थी, ये जो आईसी होती है दोस्तों, इस आईसी के जो पिन होती हैं यहाँ से आपको जो वोल्टेज मिलता है उसे ग्राउंड के साथ रेजिस्टेंस दे के शॉर्ट करना होता है। और यहाँ पर जितने वैल्यू के आप रेजिस्टेंस इसके साथ शॉर्ट कर रहे हैं वो पहले से ही इस आईसी के अंदर प्रोग्राम होता है। और उसके बाद दोस्तों ये आईसी फंक्शन स्टार्ट करती है, जो रेजिस्टेंस दे रहे हैं ग्राउंड में उसकी वैल्यू इसमें जो प्रोग्राम्ड यहाँ पर पहले से ही प्रोग्रामिंग करी गई है, अगर उस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगी तो ये वॉल्यूम को अप करेगा। और अगर उसके जगह पे यहाँ पर आपने इस वाले बटन को दबाया है जिसमें इसकी जो रेजिस्टेंस है ग्राउंड के साथ उसकी वैल्यू दूसरी होती है, तो वो जब आप इस वाली बटन को दबाते हैं तो यहाँ पर इस आईसी को पता चल जाता है कि अब जो रेजिस्टेंस आ रही है वो ग्राउंड के थ्रू, जो हमारी रेजिस्टेंस आ रही है वो निगेटिव वाले स्विच के थ्रू आ रही है, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही फीड होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो हुआ क्या था दोस्तों, इस वाले बोर्ड में यहाँ पर ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस हमारी वर्क कर रही थी 33 किलो ओम्स की, जो कि हमारी नेगेटिव वोल्टेज देने के बाद यहाँ पर वॉल्यूम डाउन करने के लिए वर्क कर रही थी। बट दोस्तों ये दोनों ही ट्रैक एक साथ कनेक्टेड हैं और ये दोनों ही ट्रैक हमारी इस आईसी की यहाँ पर इस लेग पे आ रही थी। तो यहाँ पर मैंने जब चेक करा दोस्तों तो ये जो रेजिस्टेंस थी ये बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू की हो गई थी, जिसकी वजह से जब हम यहाँ पर शॉर्ट कर रहे थे तो यहाँ पर सिर्फ जो हमारा ये नेगेटिव वाला पॉइंट है यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के थ्रू 33 किलो ओम की रेजिस्टेंस इसके थ्रू ही जा रहा था सिग्नल, जिसकी वजह से ये आईसी हमेशा दोनों ही स्विच के थ्रू वॉल्यूम डाउन करने का काम कर रही थी। तो इसके लिए दोस्तों मैंने क्या करा, यहाँ पर वो रेजिस्टेंस का यूज करा है जिसे मैंने कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर 27 किलो ओम्स के रेजिस्टेंस का यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ पर आप इसका नंबर अगर देख सकते हैं तो आप भी समझ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 223 यानी कि यहाँ पर 22 किलो ओम की रेजिस्टेंस है और 512 यानी कि दोस्तों ये 5 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। तो 22 एंड 5 27 किलो ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें मिल गई। तो दोस्तों अब यहाँ पर मुझे कैसे पता चला कि 27 किलो ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर लगेगी, तो इसके लिए दोस्तों मैंने यूज़ करा था एक पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा 100 किलो ओम्स की वैल्यू का है। तो इन दोनों पॉइंट के थ्रू अगर आप चेक करोगे मल्टीमीटर से तो यहाँ पर आपको 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस मिलेगी। और जिस प्रकार से आप इसे ऐसे टर्न करेंगे तो वो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। तो मैंने क्या करा दोस्तों, इस पोटेंशियोमीटर की 2 वायर्स को यहाँ पर इस मॉड्यूल में यहाँ पर दो ये जो रेजिस्टेंस का पॉइंट है दोनों, यहाँ पर मैंने इन दोनों वायर्स को कनेक्ट कर दिया। और उसे कनेक्ट करने के बाद दोस्तों इस मॉड्यूल को मैंने ऑन करा। ऑन करने के बाद दोस्तों मैंने क्या करा, जब इसमें वॉल्यूम हमारी अप करने का बटन होता है इसे मैंने ऑन करने के बाद यहाँ पर इस वॉल्यूम को इस प्रकार से टर्न करके चेक करा। तो धीरे धीरे आप ऐसे चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। और जिस पॉइंट पे आपका ये वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा उस पॉइंट पे आपको बटन को रिमूव कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर इन दोनों के थ्रू आपको चेक करना है कितनी रेजिस्टेंस मिल रही है। तो यहाँ पे जब मैंने मेज़र करा तो मुझे 27 किलो ओम की रेजिस्टेंस मिली थी। और उसके बाद दोस्तों मैंने इसे रिमूव कर दिया और यहाँ पर मैंने 27 किलो ओम की रेजिस्टेंस को लगाकर इस बोर्ड को चेक कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर आप डायरेक्टली नॉर्मल जो हमारी 27 किलो ओम की रेजिस्टेंस होती है उसे आप लगा सकते थे और लगाकर आप यूज़ भी कर सकते हो। बट यहाँ पे मेरे पास एसएमडी रेजिस्टेंस थी जो कि मैंने स्क्रैप बोर्ड से निकाला था, तो उनका यूज़ करके मैंने इस बोर्ड को अच्छी तरह से यहाँ पर रिपेयर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सेम एसएमडी कंपोनेंट्स का यूज़ करके इस बोर्ड को रिपेयर करा है। तो इसके बाद दोस्तों ये जो हमारा वॉल्यूम अप का फीचर था ये ऑन हो गया, वॉल्यूम डाउन हमारा ओके था दोस्तों।
तो ये था हमारा वॉल्यूम अप या डाउन का प्रॉब्लम। और इसी सेम कंडीशन का यूज़ करके आप दोस्तों, यानी कि जो मैंने आपको बताया था सेम थ्योरी का यूज़ करके आप इन तीनों में से किसी भी बटन का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी में भी प्रॉब्लम आ रही है इस प्रकार की, तो आप इस प्रकार से रेजिस्टेंस चेक करके उसके ट्रैक के थ्रू और उसको रिपेयर करके आप चेक कर सकते हो। तो ये मेथड मैंने आपको बताया दोस्तों। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर सेकंड आपको मैं प्रॉब्लम बताता हूँ। अगर आपके केस में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि आपकी जो ब्लूटूथ है, इस बोर्ड का ब्लूटूथ वो वर्क नहीं कर रहा है, मतलब आपको इसका जो ब्लूटूथ है वो शो नहीं हो रहा है, तो उस केस में दोस्तों आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले यहाँ पर इस क्रिस्टल को चेंज कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 24 मेगाहर्ट्ज़ का यहाँ पर क्रिस्टल लगा था। तो इस केस में भी दोस्तों सेम प्रॉब्लम थी, मैंने क्रिस्टल को चेंज करा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका क्रिस्टल है जो कि पहले से यहाँ पर लगा था। तो दोस्तों यहाँ पर जब ब्लूटूथ आपका शो नहीं करता है, यानी पेयर करने के लिए ऑप्शन नहीं आता है, तो उस केस में आपको यहाँ पर क्रिस्टल को भी चेंज करके देख लेना है। तो मैंने यहाँ पर क्रिस्टल को चेंज करा था दोस्तों, और क्रिस्टल को चेंज करने के बाद यहाँ पर ये बोर्ड हमारा ऑन हो गया, यानी इसका जो ब्लूटूथ है वो ऑन हो गया था। और अगर आपके केस में दोस्तों इसका जो कनेक्टिविटी है, मतलब कि यहाँ पर ब्लूटूथ तो शो हो रहा है बट कनेक्ट नहीं होता है, तो उस केस में आपको यहाँ पर इस एंटीना में चेक कर लेना है। आपके केस में हो सकता है इस एंटीना के थ्रू यहाँ पर एक पीएफ कैपेसिटर लगा हो, जिसके थ्रू यहाँ पर सिग्नल को एम्पलीफाई किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट हमारा एफएम में भी आता है। अगर आप यहाँ पर एफएम का पॉइंट देखेंगे तो ये आपको एफएम का पॉइंट दिख रहा है, और इस पॉइंट के थ्रू यहाँ पर आपको एक पीएफ दिख रहा होगा वाइट कलर का। दोस्तों ये जो आपको पीएफ दिख रहा है, ये भी अगर आपका ख़राब हो जाता है तो आपका एफएम का वायर, यानी कि जो एफएम है आपका, वो सही से वर्क नहीं करता है। और सेम इसी प्रकार का पीएफ आपको कुछ केसेस में यहाँ पर इस एंटीना के पास यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आईसी और एंटीना के बीच में। तो यहाँ पर मैं आपको एक दूसरा कोई बोर्ड दिखाता हूँ जिसके अंदर सेम पीएफ लगा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास दो मदरबोर्ड है, आप देख सकते हैं। ये हमारा कैरियोके माइक वाला जो एम्पलीफायर होता है, ये उसका बोर्ड है, और ये हमारा एक ब्लूटूथ स्पीकर का है। तो इनके ऊपर भी मैं आज जल्द ही आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आपको दोस्तों और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपके लिए कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बोर्ड है जो कि हमारा विथ माइक के साथ है। यहाँ पे आप इसमें कैरियोके माइक पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बोर्ड आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का, जो माइक वाला हमारा स्पीकर आता है इसके अंदर ये बोर्ड होता है। तो अगर आप इसके अंदर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस ब्लूटूथ आईसी के थ्रू जो ये एंटीना लगा है, इस एंटीना के बीच में यहाँ पर आपको एक कैपेसिटर देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार का एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और मैं आपको दूसरे वाले बोर्ड में भी दिखा देता हूँ। तो अगर आप इस वाले ब्लूटूथ कार्ड में देखते हैं एम्पलीफायर बोर्ड में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस वाली आईसी के थ्रू यहाँ पर एंटीना के बीच में एक वाइट कलर का आपको कैपेसिटर देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे मैं जूम करता हूँ वीडियो को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है वाइट कलर का, जो कि हमारा आईसी और एंटीना के बीच में लगा है। तो अगर आपके किसी भी ब्लूटूथ स्पीकर में आपको इसका जो एंटीना है, मतलब जो इसका ब्लूटूथ है दोस्तों, वो आपको शो नहीं करता है फ़ोन में, या फिर कनेक्ट नहीं होता है, तो उस केस में आपको यहाँ पर इस कैपेसिटर को चेंज करके देख लेना है। आपका 95% केस में दोस्तों ये जो ब्लूटूथ का प्रॉब्लम होता है ये सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको और किसी ब्लूटूथ के रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आप इस क्रिस्टल को चेंज करके देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार से आप किसी भी बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो दोनों बोर्ड हैं दोस्तों, इनके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। और इस वाले बोर्ड में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपके में अगर यहाँ पर कैपेसिटर नहीं दिया है तो आप यहाँ पर क्रिस्टल को चेंज करके चेक कर लीजिए, यहाँ पर क्रिस्टल को। और अगर आपके केस में यहाँ पर पीएफ दिया है तो आप पहले पीएफ चेंज करके चेक करिए, नहीं तो फिर आप उसके बाद क्रिस्टल है दोस्तों उसे आप चेंज करके चेक कर सकते हो। तो ये थी प्रॉब्लम दोस्तों ब्लूटूथ की फॉल्ट वाली। अब दोस्तों अगर आपके केस में यहाँ पर इस बोर्ड के अंदर चार्जिंग का फॉल्ट आता है, मतलब चार्जिंग आपकी नहीं होती है, तो उस केस में ज़्यादातर इस बोर्ड के अंदर यहाँ पर एक आईसी दी होती है जो कि हमारी 5 पिन की होती है, और ये हमारी एक चार्जर आईसी होती है, चार्जिंग आईसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आईसी है इसका नंबर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इस आईसी का नंबर है 3KAC।
तो इसे आप ऑनलाइन सर्च करेंगे दोस्तों तो आपको इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। और दोस्तों आपको पता होगा ये जो आईसी है ये चार्जिंग का काम कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज 5 वोल्टेज इनपुट होती है। आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव की लेग यहाँ से आउट हो रही है जो कि बैटरी के पॉजिटिव पे जा रही है। तो यहाँ पर इस चार्जिंग आईसी के ख़राब हो जाने पर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, या तो आप चार्जिंग आईसी चेंज कर दो सेम, या फिर दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको एक पहले रेजिस्टेंस लगा देनी है जो कि हमारी हो सकती है 10 ओम्स की, या कोई भी लो वैल्यू की आपको रेजिस्टेंस लगा देनी है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लगा देना है एक एसएमडी डायोड। तो एसएमडी डायोड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार का हो सकता है। तो इस प्रकार का दोस्तों एक आप डायोड लगा सकते हो। तो यहाँ पर तो ये दोस्तों हमारा शॉर्ट की डायोड है, जो वैल्यू दोस्तों आप देख सकते हैं SK3 है। बट यहाँ पर दोस्तों आप M3 या M7 नंबर का जो डायोड होता है उसे आप लगा सकते हो। कुछ इस प्रकार से आपको डायोड को लगाना होगा। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं इस डायोड के थ्रू यहाँ पर आपको एक कट का मार्क दिख रहा होगा इस एसएमडी डायोड में। तो इस डायोड के जो कट वाले पार्ट है इसको दोस्तों आपको आगे की तरफ रखना है लाइन वाले साइड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायोड का जो लाइन वाला एरिया है यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से डायोड को लगा देना है, ऐसे लगेगा दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको या तो जंपर कर देना है या फिर आप कोई भी लो वैल्यू की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसके थ्रू 5 वोल्ट डायरेक्ट डायोड पर आएगा और डायोड के थ्रू यहाँ से इस बैटरी पे चार्जिंग वोल्टेज चली जाएगी। तो इस केस में दोस्तों आपका अगर चार्जिंग आईसी ख़राब है तो आप चार्जिंग सेक्शन रिपेयर कर सकते हो। तो ये थी एक और फॉल्ट दोस्तों जो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर एक और केस के ऊपर हम चलते हैं जिसमें आपको पता होगा जब भी आप इस तरह का ब्लूटूथ स्पीकर ऑन करते हैं इस वाले स्पीकर को, तो दोस्तों वो हमें बोलता है लो बैटरी या फिर बैटरी लो, या जो भी आपके केस में बोल सकता है। तो इस प्रकार की केस में दोस्तों हमारी बैटरी का फॉल्ट आता है। तो सबसे पहले तो आपको बैटरी को चेंज करके चेक कर लेना है कि बैटरी ख़राब तो नहीं है। अगर आपकी बैटरी ओके है और अच्छी तरह से वर्क कर रही है तो उस केस में दोस्तों आपको क्या करना है, एक कैपेसिटर ले लेना है 1000 माइक्रोफैरेड 16 वोल्ट या 10 वोल्ट का कैपेसिटर ले लेना है। और इस कैपेसिटर को आपको बैटरी टर्मिनल पे या बैटरी कनेक्टर पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव पर कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डायरेक्टली पॉजिटिव यहाँ पर कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर का, और नेगेटिव को यहाँ पर इस जैक पर कनेक्ट कर दिया है। तो इस केस में दोस्तों अब क्या होगा, जब भी आप इस बोर्ड को ऑन करेंगे और अगर बैटरी लो का बार बार आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, जो कि आपका स्पीकर बार बार बैटरी लो बोलता है, तो उस केस में आप कैपेसिटर लगाकर उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ दोस्तों ये सारी जो मैंने आपको, तो दोस्तों ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि इस ब्लूटूथ स्पीकर को रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है और जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दी है वो आपके यूज़फुल थी, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसी प्रकार की रिपेयरिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी हैं और साथ ही दोस्तों और भी ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट ज़रूर करना, जिससे कि आपको जब भी मैं आपके लिए कोई नई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको देगा और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपके साथ एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे फ्रेंड्स, जय हिंद।